हेलो फ्रेंड्स, आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे पर कोई भी फंक्शन, कोई भी स्पीच कबीर साहब जी के इस दोहे के बिना अधूरी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुण आप ना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर साहब जी का यह दोहा अक्सर स्टूडेंट्स अपने गुरु को कहते हैं। कबीर साहब जी का यह दोहा किसी अक्षर ज्ञान वाले शिक्षक के लिए नहीं बल्कि एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु के ऊपर है। वे अपनी एक और वाणी में कहते हैं, रामकृष्ण से कौन बड़ा तिन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। रामकृष्ण जी तो तीन लोक के भगवान हैं, देवता हैं, पर धरती पर आकर उन्होंने भी गुरु बनाए हैं। तो फिर हम एक मामूली मनुष्य हैं, तो हमें गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम किसी टीचर्स की, जो स्कूल टीचर्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक आध्यात्मिक गुरु जो कि हमें 84 लाख योनियों से मुक्त कराता है। तो उसी सानिध्य में आज हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उपस्थित हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या दृष्टिकोण वे अपने गुरु को लेकर रखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम स्वरूप दास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन है वो हमें भक्ति करने के लिए मिला है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या दृष्टिकोण रखते हैं आप इस बात को लेकर? हमारे धार्मिक ग्रंथों में लेख है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर भौर न लगता डार। तो एक बार मनुष्य जीवन हो गया, फिर इसके बाद में हम चले जाते हैं, यहाँ से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो दोबारा यहाँ आ नहीं सकते। और अगर सतभक्ति अगर हमने करी है तो हम परमात्मा के धाम में चले जाएंगे जहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तो हमारे रामायण में भी एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है कि सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा जिमी हरि शरण न एकऊँ बाधा। हरि की शरण में एक भी बाधा नहीं है। और यहाँ हम दुखी होते हैं भौतिक सुख में, थोड़े दिन का सुख है ये, तो सुखी होते हैं, फिर इससे समाप्त हो जाता है। और वो सुख है आध्यात्मिक सुख जो कभी समाप्त नहीं होता। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वही पूर्ण गुरु हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने जो कुछ गीता में जो भेद लिखे थे, आज तक कोई धर्मगुरु उसका उत्तर नहीं दे पाया, और रामपाल जी महाराज ने उसका उत्तर दिया है कि अक्षर पुरुष रूपी एक पेड़ है, जिसकी अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो इस भेद को आज तक किसी ने, धर्मगुरु ने नहीं बताया कि इसका अर्थ क्या है, और रामपाल जी महाराज ने उसको ओपन कर दिया। इसलिए जो जनता उससे लगी है, सब उनसे आशा करते हैं कि आगे का मार्ग भी संत रामपाल जी महाराज बताए, और उन्होंने बताया है। उससे हम नाना प्रकार की व्याधियाँ, बीमारियाँ और जो मानसिक सुख, आर्थिक जो दुख थे, वो सब समाप्त होकर हम सुख की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। धन्यवाद, काफी अच्छा उत्तर दिया सर ने। एक और सर हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नारायण दास मेरा नाम। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो शिक्षक दिवस है, आज के दिन लोग अपने जो गुरु हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं, पर क्या हमें उस गुरु का आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमें इस काल के जाल से मुक्ति दिलाता है? ये तो हमारे जीवन में देखो, शिक्षक गुरुओं का तो बहुत महत्व रहता है। हाँ, शिक्षक दिवस के रूप में हम गुरुओं को महत्व देते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि हमें अक्षर ज्ञान कराते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक रूप में रोजी रोटी, हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए हमें ज्ञान प्रदान करते हैं शिक्षक। पर हमारे मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, मनुष्य मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर नहीं होगा। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म हमने जो लिया है, वो जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, भक्ति नहीं मिलती, सद्भक्ति नहीं मिलती है, वो सद्भक्ति सद्गुरु ही देते हैं इस जीवन में। और वो सद्भक्ति देने वाले हमारे सद्गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो आज हम वेद शास्त्रों से सद्भक्ति देते हैं, जिससे हमारे लिए मोक्ष मार्ग मिला है। और सद्भक्ति करके हम इस जीवन के मरण आना जाना, इस जीवन में दोबारा जन्म लेना, मरना, जीना बार बार लगा रहता है। इससे मोक्ष का मतलब होता है आवागमन से निवृत्ति पाना। सर, आपकी काफ़ी एज है और आपने कई गुरु बनाए होंगे, क्या कुछ लाभ आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद हुए हैं? हाँ, गुरु तो क्या, हम पहले भक्ति करते थे, जो संसारिक जो भक्ति होती है, जो रामायण करना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना, ये सब करते चले आए। हमारे पूर्वजों को जो करते चले आए थे वही हम करते थे। पर मैं 13 में रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जुड़ा हूँ, नाम दीक्षा प्राप्त की है। जब से मेरे को सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान मिला, मोक्ष मार्ग मिला, सबसे पहली बात तो ये। और मनुष्य जीवन को हमारे सार्थक करने का ये हमारा सफल प्रयास हुआ। धन्यवाद सर। एक और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास।
सर हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर कहते रहते हैं कि जो शिक्षक होते हैं हमें उनका हमेशा आदर करना चाहिए। पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, सेकंड हमें अपने जो धार्मिक गुरु बनाते हैं, शिक्षक होते हैं, ये होते हैं। क्या दृष्टिकोण है आपका इस बात को लेकर? जी, गुरु बनाना अति ज़रूरी है, क्योंकि पहले गुरु अपने इस माता पिता होते हैं और इसके बाद अपने शिक्षक भी जो होते हैं ना स्कूल के, वो भी गुरु होते हैं, लेकिन वो अपने सीमित वहीं तक के गुरु होते हैं जो कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उतना ज्ञान अक्षर ज्ञान बताते हैं। बाकी अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जो अपन को आध्यात्मिक गुरु चाहिए, वो एक तत्वदर्शी संत या सदगुरु की बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत पड़ती है। इस आवागमन के रोग को मिटाने के लिए अपन को एक सदगुरु बहुत अति आवश्यक है। जैसे कि वेदों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में बताया है, किसी को त्याग कर जो मनमाना आचरण कराते हैं उससे ना ही कोई सुख और ना ही शांति और ना ही मोक्ष होता है। सर जैसा कि अभी सर ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी, और हम अक्सर सुनते भी रहते हैं उनके अनुयायियों द्वारा, कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि शास्त्र अनुसार भक्ति होती क्या है, क्योंकि अक्सर हम सुनते ही रहते हैं कि कोई शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताता है, सिर्फ संत रामपाल जी ही हैं जो शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। आप क्या रखते हैं इस बात को लेकर? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आज पूरे विश्व में जितने भी धर्म गुरु हैं वो अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग गा रहे हैं, और आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत इस पृथ्वी के ऊपर आए हुए हैं, वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बताते भी हैं, और अन्य धर्मगुरुओं के जो अनुयायी जुड़े हुए हैं उनसे भी ये बोलते हैं कि आप आइए और हमारे सदग्रंथों का अध्ययन करिए, जिसमें ये प्रमाणित भक्ति है उससे करिए। यदि हम शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं तो उससे हमारा यहाँ भी लाभ मिलता है और हमें अंत में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह हमारे संत रामपाल जी महाराज नहीं बल्कि हमारे वेद शास्त्र बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो केवल हमारे वेद शास्त्रों पर उंगली रख करके आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारे रामायण भागवत गीता में ये प्रमाण है। जैसे कि गीता जी में बोला है कि मुझ ब्रह्म का केवल मात्र एक ओम अक्षर मंत्र है, और ये अन्य धर्म गुरु जितने भी हमारे हैं वो बताइए कौन से वैदिक मन से ओम नाम का जाप करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे हैं ना, आपको पता है। आज यदि संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी खोलकर ये प्रमाणित करके बता दिया है कि संत वेद की जो भक्ति है शास्त्र अनुसार वो केवल काल का जो मंत्र है बताया है कि ये ओम मंत्र है, और इसकी भक्ति अन्य अगले श्लोक में बताया है संत रामपाल जी महाराज ने कि जो मुझ ब्रह्म की भक्ति करता है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अर्जुन, उस ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उसके लाने हमें देवी भागवत जी उठाना पड़ेगी। जब हम देवी भागवत जी कहाँ जाएंगे तो देवी जी बोल रही हैं कि मुझसे आगे काल ब्रह्म मेरा पति है, उनकी भक्ति करो। अब हमको क्या करना चाहिए? सीमित होकर के नहीं रहना चाहिए। यही हमारे संत रामपाल जी महाराज बताती हैं, हमको आगे बढ़ते जाना चाहिए। जैसे हमारे धर्मगुरु हैं वो क्या करती हैं, जैसे रामायण कोई पढ़ता है तो केवल मात्र रामायण पर ही सीमित होकर के रह जाता है, जबकि रामायण में पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये खुद रामायण भी बता रही है। जैसे कि उत्तरकांड की चौपाई में स्वयं शंकर भगवान जी बता रहे हैं, अपनी पार्वती जी पत्नी से बोल रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मेरे अनुभव से मेरे विचार में यह सारा संसार जगत केवल सपने के समान है बिना हरि के भजन के। तो आप खुद ही देख लीजिए, आप सब पढ़े लिखे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज यदि वेद से भक्ति बता रहे हैं तो क्या वो बुरा कर रहे हैं? नहीं, हम अक्सर देखते हैं फैक्टफुल डिबेट्स जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी काफ़ी वीडियोस संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा डलवाई जाती हैं, उनके अनुयायी डालते रहते हैं, बाबा झूठे, मतलब बहुत सारी वीडियोस हैं। तो क्या सही है ये इस टाइप की वीडियोस डालना? देखिए, आज आप पढ़ी लिखी समाज है, आप ये सिद्ध कर सकते हैं, और आप मीडिया से हैं, आप पढ़ी लिखी बहन हैं, आप सही और गलत का निर्णय खुद कर सकती हैं। किसी के कोई कह जाने से ना तो कोई पाखंडी बनता है और ना ही कोई बुरा व्यक्ति बन सकता है। आप विचार करिए, बुरा कौन है? जो शास्त्र अनुकूल साधना करवा रहा है वो व्यक्ति है, या फिर शास्त्र के विरुद्ध साधना करवा रहा है वो व्यक्ति है? आप ही इसका निश्चय कर लीजिए। संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 7 18 पुराण से प्रमाणित भक्ति अपने अनुयायियों को करवाते हैं, और पूर्ण गारंटेड। आप बताइए, क्या भगवान का संविधान है, क्या वो झूठा है क्या? जैसे हमारे देश का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा हुआ है, उसके विरुद्ध यदि हम चलेंगे
तो हमारे ऊपर कई कार्रवाई होंगी और देशद्रोह की धाराएं भी लगाई जाएंगी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि एक भगवान का भी संविधान होता है। वो संविधान क्या है? हमारे चारों वेद, श्रीमद् भगवत गीता और रामायण, ये सारे हमारे गीता जी, हमारे ये संविधान है परमात्मा जी का। तो मुझे बताइए, यदि कोई व्यक्ति संविधान के अनुसार चलेगा तो क्या उसे सजा मिलेगी या लाभ मिलेगा? क्या मिलेगा आप खुद बताइए। तो वो संत पाखंडी कैसे हो सकता है जो शास्त्र अनुकूल साधना करवाएगा? पाखंडी तो वो हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे नसार रहे अज्ञानी। बिना गुरु के जो ज्ञान कभी समझ ही नहीं सकता। यह वाणी प्रमाणित हमारे वेदों में भी लिखी गई है। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी सर ने काफी अच्छा उत्तर उदाहरण सहित हमें देकर बताया। अभी एक और सर हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, क्या नाम है जी आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम गुरजीत है जी। और सर, हम आपसे भी एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। भारत को संतों की भूमि कहा जाता है, काफ़ी संत भारत में हैं, काफ़ी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं एंड बहुत सारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, कई गुरु हैं। कैसे पहचान करें हम कि कौन सही है कौन गलत है? देखिए, ये तो बात सही है कि हमारे जो भारत देश है इसमें बहुत सारे संतों का आह्वान हुआ है। तो इसमें पहचानने के लिए आपने बोला है कि इन संतों को कैसे पहचाना जाए। इनको पहचानने के लिए हमारे सदग्रंथ ही प्रमाणित है, क्योंकि इनके सबके जो ज्ञान है वो अलग अलग हैं। जब हमें मालूम हो गया कि हमें किसी एक देश में जाना है, एक रास्ते पे जाना है, तो उस मार्ग का एक ही होगा सबके जाने के लिए। इन सब ने अपने अपने मार्ग बना रखे हैं जो सदग्रंथों से मेल नहीं करते हैं। जब इनका निर्णय करते हैं, फैसला करते हैं, जिसके बारे में संत रामपाल जी ने बहुत खुल के क्लियर बताया है कि ये सब अपने अपने रास्ते पे ले जा रहे हैं। सदग्रंथों का किसी ने अध्ययन नहीं किया है। इनके हिसाब से जो परमात्मा है वो कोई और है। हमारे जो गुरुदेव हैं वो सदग्रंथों से बताते हैं कि परमात्मा एक है, वो साकार है। उसको प्राप्त करने के लिए सदग्रंथों के तरीके से ही हमें चलना पड़ेगा। अपनी मनमर्जी से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। कबीर साहब जी हमेशा डंके की चोट पर एक ही बात बोलते थे कि जो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वासी तो जक्की भली जैसे पीस खाए संसार। क्या अर्थ इस वाणी का है, आप हमारे दर्शकों को बताइए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वाणी के माध्यम से आप? ये कबीर साहब जी ने बिल्कुल सही बात बताई है। ये बिल्कुल ही हमारे जो ये पंडित वगैरह जो पूजा कर रहे थे उस वक्त, वो पत्थरों की पूजा करवा रहे थे। कोई किसी के पत्थर रख देता था, उसके कोई मूर्ति बना के उस तरह। तो इसके ऊपर कबीर साहब जी ने बहुत बड़ी चोट करी है, और ये चोट सच्ची है, क्योंकि अगर हमें ये ज्ञान कबीर साहब जी नहीं देते तो आज बहुत सारा समाज जो संतों को मानता है वो सारा पत्थरों को पूजने लगता। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये कबीर साहब जी की हमारे पे बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ये ज्ञान पहले उन्होंने 600 वर्ष पहले लिख के हमें दिया। धन्यवाद। मैम, आपसे भी क्वेश्चन करना चाहेंगे। जो भौतिक गुरु होते हैं उनकी क्या ज़रूरत होती है हमारे जीवन में? भौतिक गुरु हमें सिर्फ शिक्षा देता है। भौतिक गुरु हमें नौकरी और पैसा कमाने का तरीका बताता है, जिससे हम परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन हमारे जीवन का असली मकसद पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं होता है। मनुष्य जीवन अनमोल होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करवाना तथा भगवान के घर सतलोक जाना होता है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि बिना आध्यात्मिक गुरु के 84 लाख योनियों में भटकता है। जैसे इलाज के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वैसे ही मोक्ष के लिए एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत होती है। धन्यवाद। जैसा कि अभी मैम ने बताया, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आध्यात्मिक और भौतिक गुरु हैं, इन दोनों की आवश्यकता हमें क्यों होती है, हम आपसे जानना चाहेंगे। आध्यात्मिक गुरु जो है वो अपने को यानी उसके बताए अनुसार भक्ति दिला के और सही मंत्र दिला के और अपना मोक्ष करवाता है, जिससे अपने को 84 लाख योनि से आवागमन से अपने को छुटकारा मिलता है। इस संसार में फिर अपना डबल से आवागमन नहीं होता। और भौतिक गुरु का है तो भौतिक गुरु जो है वो उनकी शिक्षा प्राप्त करके जैसे वैभव की प्राप्ति होती है, मकान बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या बहुत ऐशो आराम के वो बना लेते हैं, लेकिन उनसे
सुख की प्राप्ति नहीं होती। और सच्चा सुख तो अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाना ही है। क्या जैसे देवताओं ने भी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरु किया है, तो अपने को भी बगैर गुरु किए नहीं रहना चाहिए। और अपने को तो इस विश्व में सच्चा गुरु मिला है, तत्वदर्शी संत मिला है, जिसकी साधना करके, सही भक्ति करके और नियम का पालन करके अपन इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि काफ़ी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे, क्या दृष्टिकोण था इनको टीचर्स डे को लेकर। तो ये टीचर्स डे आपके लिए एक सुनहरा मौका है, इसे ना गवाकर आप संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उस पर अमल कीजिए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अभी बात करी, क्या प्रूव्ड है ये भक्ति। और आगे ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ।